कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जिसमें कहा गुरुदेव ने, तेरा सौरभ ऋतुओं के बंधन में नहीं आता। ये ऋतुएं परिवर्तनशील है, किंतु तेरा सौरभ अपरिवर्तनशील है। आत्मा है, परमात्मा भी है, जगत भी है, जगदीश्वर भी। पराग के अनुभव के अभाव में इनके प्रति न राग रहता है और न अनुराग। जहां अनुराग नहीं वहां जीवन भार। भारवाही किसका आभार माने। भार मुक्त हो भी नहीं पाता मनुष्य कि जीवन का अवसान आया। अब कहां रही उसकी शान शौकत। शौकत शोक में बदल गई। आई जीवन की सौत मौत, जिसने अब अवसर न दिया सौरभ प्राप्त करने का। और यही भाव लिया गया था कि प्रकृति में जो फूल खिलते हैं और उनकी जो सुगंध फैलती है, वो ऋतुओं के बंधन में होते हैं। यानी ऋतु के अनुसार ही फूल प्रस्फुटित होते हैं और उनकी सुगंध फैलती है। और ऋतुएं तो बदलती रहती हैं, तो इसलिए आवश्यक नहीं कि एक फूल की सुगंध जो आ रही है किसी एक ऋतु में, दूसरी ऋतु में भी वो सुगंध आए। तो ये ऋतुएं तो परिवर्तनशील हैं, किंतु तेरा सौरभ यानी उस प्रदाता का सौरभ वो परिवर्तनशील नहीं है, वो एक जैसा ही रहता है। होने को तो सब कुछ है इस संसार में। आत्मा है, परमात्मा भी है, जगत भी है, जगदीश्वर भी है, सभी कुछ है। किंतु जब तक भीतर की कली का प्रस्फुटन न हो, खिले ना भीतर कली, और उसके भीतर से वो पराग प्रकट न हो और उसका अनुभव यदि न मिले प्राणी को, तब तक सौरभ से परिचय मिलता ही नहीं है। तो पराग के अनुभव के अभाव में ही न तो आत्मा, परमात्मा, जगत, जगदीश्वर इन सब की बातों के बारे में सोचता है, न इनके प्रति उसके भीतर कोई अनुराग है, प्रेम है, नहीं इनसे संबंधित उसके भीतर कोई राग पैदा होती है, संगीत पैदा होता है, या फिर वो उसी तरह की राग गुनगुनाता है। और जहां अनुराग नहीं है, वैसा जीवन क्या कोई जीवन है। प्रभु के प्रति अनुराग नहीं तो स्वाभाविक है वो भौतिकता के बोझ से दबा चला जाता है और उसका जीवन भार स्वरूप ही व्यतीत होता है। अब जो अपने जीवन को ढो रहा है भार उसका, तो वो किसके प्रति आभार व्यक्त करे, किसके प्रति कृतज्ञ हो कि भाई ये जगदीश्वर तुमने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया, हे परमात्मा तुम्हारी कितनी कृपा है मुझ पर। किसका आभार माने। वो तो यह समझ रहा है कि मेरा जीवन बस मैं तो दबा जा रहा हूं भार से। और इसी प्रकार जीवन व्यतीत करते करते उसके जीवन की अंतिम घड़ियां भी आ जाती हैं और जीवन का अवसान हो जाता है। संपूर्ण हो गया जीवन। अब तो जो इस शान शौकत के पीछे सारा जीवन व्यतीत कर दिया, धन दौलत कमाने में, अपने आप को दिखाने में, अपनी शान और शौकत बढ़ाने में,
कहाँ रही वो शौकत जो थी, वो तो शोक में बदल गई। अब लगता है कितना, कहाँ मैंने जीवन अपना, सब सुनते हैं सब यही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अगर साथ कुछ जाएगा तो प्रभु के प्रति जो अनुराग है वो जाएगा, उसका जो प्रेम भाव वो साथ जाएगा। और यदि जीते जी वो अनुराग, वो प्रेम भाव प्रभु के चरणों में ही पूरी तरह अर्पित हो गया, तो फिर तो बिल्कुल निश्चिंत होकर, हल्का होकर इस संसार से विदा होगा। नहीं तो लगे हुए हैं रोग, उम्र हो गई, रोग लगे हुए हैं, शोक में डूबा हुआ है और आ गई मौत अब तो। और इसको गुरुदेव कह रहे हैं कि वो जीवन की सौत है। सौत यानी कि हमेशा साथ साथ चलती, मौका ढूंढती रहती है। जिस तरह सौतन कहते हैं, सौतन का छोटा रूप है सौत। तो एक तो पत्नी हुई और एक सौतन हुई, दोनों की कभी बनती नहीं है। तो जीवन और मृत्यु की कभी बनती नहीं है, किंतु दोनों साथ साथ लगी रहती हैं मनुष्य के, और अपना प्रभाव दिखाने में लगी रहती है। तो आई वो मौत सौत बन के, तो अवसर ही नहीं दिया उसने, तो सारा जीवन ऐसे ही निकल गया, सौरभ प्राप्त कर ही नहीं पाया। और इस तरह की बातें कितनी बार गुरुदेव प्रत्येक लेख में समझाते हैं कि भाई अपने आप को देखो। और सिर्फ यह नहीं, कभी कभार फुर्सत मिल गई और देख लिया, हाँ क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ऐसा नहीं। रोज बिल्कुल डे टू डे बेसिस पे अपने आप को देखना सीखें हम कि कैसे हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। और जो सब बातें गुरुदेव कह रहे हैं उसके अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तब हमें कोई चिंता नहीं होगी। अंतिम समय आएगा भी तो हम निश्चिंत होकर के इस संसार से विदा होंगे। आज कह रहे हैं अब सर धुनने से क्या लाभ, आत्मा को समझ पाया और न परमात्मा को, न सौरभ को न पुष्प को। जो मिला था मिलन के लिए प्रभु भक्तों से, मिला उनसे जिन्होंने पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी की ही निंदा की। निंदा करता है उसकी जिस पर जिंदा रहकर न रहना जान पाया और न जाना। जाने के पहले यदि वह जान पाता कि क्यों आया और क्यों जा रहा है, तो उसे कहना न पड़ता कि अपनी खुशी न आए हम अपनी खुशी चले। पदार्थ को देखने वाला अर्थ खोजता है, पद नहीं जिन्हें पाकर हृदय की जलन मिटाता। विधाता का विधान, प्रकृति का अभिनय, नित नवीन नित प्राचीन। प्रवीण भी समझ न पाए तो अन्य जनों की वार्ता ही क्या। और जो अंतिम घड़ियां आ गई जीवन की, तो करेगा क्या, पछतावा ही पछतावा है। और उसी के लिए यह मुहावरा है, सिर धुनना। कहने को तो लोग कहते हैं दुनिया सिर दुनिया, वाणी है गुरुदेव की, और बहुत ज्यादा कोट भी करते हैं हम कि दुनिया सिर दुनिया। जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है यहाँ तो। हाँ भैया जी, एक सेकंड। नेटवर्क यहाँ तो पूरा ही दिख रहा है। रुक गई थी भैया जी आवाज। अभी आ रही है ना? अभी आ रही है क्या? हाँ हाँ भैया जी अभी आ रही है। तो ये जो पैराग्राफ अभी पढ़ा गया उसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि
अब जब अंतिम समय आ गया तो सिर धुनने से क्या लाभ। तो ये एक मुहावरा है, सिर धुनना। सिर धुनना मतलब पश्चाताप करना, या फिर एक दूसरे के साथ में कुछ इस तरह व्यवहार करना कि अपना दिमाग तो खराब है ही, दूसरे का दिमाग भी खराब करना। इसी संदर्भ में कहा जाता है, जो वाणी गुरुदेव की है, कि दुनिया सिर दुनिया। दुनिया यही करती है, अपना दिमाग भी खराब, दूसरे का भी करती है। तो जब अंतिम समय आता है, जिसने इसी तरह जीवन व्यतीत कर दिया, भार ढोते ढोते और ऊपरी शानो शौकत में ही फंसा रहा, तो वो तो सिर धुनेगा ही जाते जाते, उससे कुछ लाभ नहीं है। न तो वो समझ पाया आत्मा को, नाम सुनता रहा और ये भी सुनता रहा कि आत्मा अजर है, अमर है, न कोई काट सकता है, न जला सकता है, किंतु समझ नहीं पाया, उसका अनुभव ही नहीं पाया। जब समझा ही नहीं तो फिर अनुभव कहां से पाता, और न परमात्मा को जान पाया, समझ पाया। चलो वो नहीं, कम से कम सौरभ को तो जानता, वो भी नहीं जान पाया। और न पुष्प को, और न उस पुष्प को। वो पुष्प क्या था? वो था भाव पुष्प। वो भाव पुष्प मिला था मिलन के लिए। किससे मिलन के लिए? उस प्रभु से मिलन के लिए, और उस प्रभु के सौरभ से मिलने के लिए। किंतु उसको भी नहीं समझ पाया। मिला था प्रभु के भक्तों से। प्रभु के भक्तों से उसे वो पुष्प मिला, और उस पुष्प में छुपी हुई जो सौरभ है, अवश्य ही वो उसकी अपनी नहीं है। न तो जो सौरभ का आनंद उठा रहा है उसकी है, न वो सौरभ उसकी है जो पुष्प के रूप में अर्पित किया जा रहा है। वो सौरभ तो तेरा सौरभ ही है, उसकी ही सुगंध है वो। किंतु जब तक भक्तों के संपर्क में नहीं आता, उनसे मिलन नहीं होता, तब तक वो सौरभ से परिचय प्राप्त ही नहीं कर पाता। न सौरभ से मिला, न पुष्प से। जो मिला था मिलन के लिए प्रभु के भक्तों के द्वारा, तो मिला किनसे फिर? उनसे मिला जिन्होंने पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी की ही निंदा की। यदि धर्म के नाम पर गए भी किसी के पास, प्रभु के भक्तों के पास नहीं गए, गए ऐसे लोगों के पास जो संसार को कोसते रहते, भला बुरा कहते रहते और निंदा करते रहते इस संसार की, इस पृथ्वी की। अरे भाई, जिस पे तुम जिंदा रह रहे हो, जो तुम्हें सब कुछ दे रही है ये धरती, और सब कुछ मिल रहा है तुम्हें प्रकृति के द्वारा, उसकी निंदा कर रहे हो तुम। वो तो तुम्हें जिंदा रख रही है। अरे जिंदा रहकर उसी की निंदा कर रहा है, तो क्या जिया तुमने? न तो तुम जीना जान पाए, न इस धरा पर रहना जान पाए, और जिस दिन इस धरा से विदा हुए, न उसको जान पाए कि मुझे किस तरह तो रहना है यहां, और किस तरह यहां से विदा होना है, यहां से जाना है। यदि जाने के पहले वो यह जान पाता, क्या जान पाता कि मेरे आने का मकसद क्या था, क्या उद्देश्य था, क्यों मैं आया यहां और क्यों मैं जा रहा हूं। यदि दोनों बातें समझ पाता तो उसे कहना नहीं पड़ता, जो एक शेर यहां गुरुदेव लिख रहे हैं कि अपनी खुशी न आए हम, न अपनी खुशी चले। ये कहना नहीं पड़ता। अपनी खुशी से कौन आया? कुछ न कुछ तो थी ना, इच्छाएं, कामनाएं।
जो लगता था कि वो पूरी हो जाएंगी तो हमें खुशी मिलेगी, वो इच्छाएं कामनाएं यदि पिछले जन्म में पूरी हो गई होती और हम खुश हो गए होते पूरी तरह, तो हमें यहां आना क्यों पड़ता। तो अपनी खुशी नहीं आए, क्योंकि अभी खुशी हमारी बाकी रह गई थी, और अपनी खुशी चले भी नहीं, क्योंकि जीतना हमको आया नहीं ठीक से। उन इच्छाओं को पूरा करके भी नई नई इच्छाएं पैदा करते रहे। कितना कुछ देने वाले ने दिया, किंतु हम कभी खुश हुए ही नहीं। हमारा तो जीवन यूं ही बीतता रहा, रोने धोने में और निंदा स्तुति में। ये सब लाइनें आती तो भजन की लाइनें भी याद आ जाती हैं कि खुश हो मन मेरे कैसा रोना धोना, भाव में आना जग में जगमगाना। तो जो खुश रहता है अपने आप ही भाव उसके पास आता है, और जो भाव में रहता है वो अपने आप ही खुश रहता है, और धीरे धीरे वो भी इस जग में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जगमगाता है। एक सितारे होते हैं आसमान में और एक सितारे होते हैं धरती पर, और वो सितारे जो हैं वो प्रभु के भक्त होते हैं। वो भावपूर्ण जीवन जीते हैं और जग में जगमगाते हैं। उनको पता है कि अपनी खुशी हम नहीं आए हैं, किसी की कृपा हुई है हम पर, और उसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, और अपनी खुशी हम जाएंगे भी नहीं, जाएंगे तो उसी में समा जाएंगे, उनको पता है। किंतु यहां जो कहने वाला कह रहा है वो अपनी खुद की चलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने अनुसार चलूं, किंतु क्या करे, जो करना था वो किया नहीं, इसलिए मजबूर होकर आए और मजबूर होकर चले। तो पदार्थ को देखने वाला यानी भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ क्या है, वो क्या खोजता है, अर्थ खोजता है, रुपया पैसा, ताकि उस अर्थ के द्वारा, उस पैसे के द्वारा और वस्तुएं वो ले पाए, खरीद पाए। तो वो अर्थ खोजता है, पद नहीं, यानी वो चरण नहीं खोजता जिन्हें पाकर हृदय की जलन मिट जाती। वो नहीं खोजता, खोजता तो जरूर मिलती। अरे इतने भक्त हैं, सही भक्त की पहचान करके अपने हृदय की जलन मिटाओ। ये भक्ति ही है जो प्रभु के चरणों की पहचान रखते हैं और दूसरों को भी उसकी पहचान देते हैं, और हृदय की जलन मिटती है। किंतु जो पदार्थ में ही लगा हुआ है, सब कुछ पाकर भी वो यदि रुपये पैसे के लिए ही परेशान, वस्तुओं के लिए ही परेशान, व्यक्तियों के लिए ही परेशान, तो फिर उसके हृदय की जलन कैसे मिटेगी। अगर करता तो जरूर हृदय की जलन मिटा पाता। और क्या देख पाता कि यह जो विधाता का विधान है, इसी के अनुसार जो है प्रकृति अपना अभिनय करती है, खेल दिखलाती है और खेल खिलाती है, और वो खेल नए नए ढंग से, नए नए तरीके से, किंतु बहुत सी पद्धति वही होती है जो पहले से चली आ रही है। यानी उस नवीनता में भी प्राचीनता छिपी हुई होती है, और वो प्राचीन विचार भाव प्रकृति नए ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो इन सब बातों को अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग, प्रवीण यानी जिनको बहुत स्किल है, जो अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं,
वो भी नहीं समझ पाए इन सब बातों को, तो साधारण जनों की बात करी क्या जाए। सब तो पदार्थ को देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, अर्थ खोजते हैं, और उस अर्थ के द्वारा अगर पद चाहिए भी तो उनको ओहदा चाहिए, पोस्ट चाहिए, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहिए। तो ये खेल है दुनिया का। तो वो क्या समझ पाएगा विधि का विधान, प्रकृति का अभिनय। तो अच्छे अच्छे नहीं समझ पाए तो साधारण प्राणी की तो बात ही छोड़ दी जाए। आगे कह रहे हैं, पराग में राग है, अनुराग है, विराग है, सौभाग्य है। संसार की तीव्र गंध ही मनुष्य को बेचैन कर रही है। वहां पराग का प्रार्थी स्वार्थी कैसे हो सकता है। शरीर कृश हो गया, कृष्ण न दिखलाई पड़ा। शरीर पर राख रमाई, राम के दर्शन न हुए। तो क्यों उपवास किया, क्यों विभूति रमाई। भाव का पराग कहां, सौरभ कहां। नभ में नक्षत्र, भूपर क्षत्रधारी। क्षत विक्षत हो गया तन मन। सौरभ कहां, पराग कहां। पद में अनुराग, पद पर अनुराग कहां। पद मिले भक्त को, जिसने पद गाए अनुराग से। पराग मिला उन्हें, जिन्होंने पर के राग में पराग न खोजा। स्वराग ही उनका पराग था। तो अभी तक जो बातें इसके पहले एक दो पैराग्राफ में गुरुदेव ने बताई, वो एक साधारण प्राणी किस तरह से अपने जीवन को भाराक्रांत होकर भार ढोता रहता है और किस तरह वस्तुओं में, व्यक्तियों में, रुपए पैसे में ही उलझा रहता है, उसके बारे में बात बताई। और इस पैराग्राफ में उनकी बातें कर रहे हैं जो लग तो पड़े हैं, खोज रहे हैं भगवान को, किंतु सही दिशा में नहीं खोज रहे हैं। उसके सौरभ को खोज रहे हैं किंतु समझ नहीं पा रहे हैं। जो तरीके अपना रहे हैं वो उन्हें उस सौरभ से परिचय दे ही नहीं रहे। इसलिए कह रहे हैं कि पराग में क्या है, राग है, अनुराग है। यानी एक ओर तो आप रास्ता पकड़ो प्रभु से प्रेम का, उसके गीत गाओ, गुनगुनाओ, उससे प्रेम करो। दूसरी ओर जब आप दुनिया से पूरी तरह विराग में आ जाओ, यानी समझ लें इसकी निरर्थकता, और पूरी तरह आपने उसको, अपने आप को बाहर निकाल लिया उससे, यह भी आपको एक रास्ता देता है अपने भीतर छिपे हुए उस पराग से परिचय प्राप्त करने का। और जब वो पूरा पराग से परिचय मिल जाता है, भले ही वो राग अनुराग के द्वारा हो या विराग के द्वारा हो, वही प्राणी का सौभाग्य है। तो एक ओर तो संसार की तीव्र गंध है जो मनुष्य को बेचैन कर रही है। तो अगर आप पराग के प्रार्थी हो और संसार की तीव्र गंध से बेचैन होकर के सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हो, तो वो पराग का प्रार्थी कैसे हो सकता है। और यदि वो पराग का प्रार्थी है तो स्वार्थी कैसे हो सकता है। तो उसके माइंड में हमेशा रहता है कि ये संसार है, देखो ये मैं छोड़ के आ रहा हूं और मैं इसमें लगा हुआ हूं, मुझे तो प्रभु किंतु अभी छूटा नहीं है संसार उससे। पराग का प्रार्थी तो है वो, किंतु अभी भी संसार का स्वार्थ ही
उसके आगे पीछे घूम रहा है। क्या किया उसने? अपनाया, जप तप अपनाया, कठिन साधना की शरीर के लिए, तो शरीर जो है वो तो कृश हो गया, एकदम हड्डियों का ढांचा बन गया, कमजोर हो गया बिल्कुल। किंतु फिर भी कृष्ण न दिखलाई पड़ा, कोई अनुभव मिला नहीं कृष्ण का। शरीर पर राख रमा ली, कितनी विभूति रमाई, कितना कुछ किया, किंतु राम के दर्शन नहीं हुए। कहने को तो कहता था कि रोम रोम में ही रमा हुआ है राम, और मैं रोम रोम में इस विभूति को रमा रहा हूं। तो क्या राम के दर्शन हो गए उससे? इतना तप किया, फिर शरीर जो इतना कमजोर हो गया, फिर भी कृष्ण दिखलाई नहीं पड़ा। तो फिर क्यों भाई तुमने उपवास किया? उपवास कर करके ही तो तुमने शरीर को ऐसा बना लिया, और विभूति क्यों रमाई तुमने? तो ये उनके लिए कह रहे हैं जो दूसरी दिशा में बढ़ते हैं कि शायद हमें इस तरह मिल जाए, किंतु संसार के जो स्वार्थ है वो उनसे छूटते नहीं है, और गाहे बगाहे समय टाइम बे टाइम उनको ये सब बातें याद आती रहती हैं, उसकी गंध से बेचैन रहते हैं वो। इसीलिए ये है, ये अवस्था है उनकी। क्यों? क्योंकि अभी भाव से परिचय हुआ नहीं उनका। भीतर की है साधना ये, और उसके लिए साधन है भाव। तो भाव का पराग कहाँ? वो भाव का पराग जो प्रभु भक्तों से मिलता है पुष्प के रूप में, और उसकी सौरभ का अनुभव मिलता है। कहाँ है वो? कहाँ है भाव का पराग, और कहाँ है उसमें छिपी हुई सौरभ? अगर पराग है, ठीक है, अभी कली पूरी न खिली हो, किंतु जिसकी कली खिली हुई है, जिसका पराग सौरभ फैला रहा है, तो उससे प्रेरणा तो मिलती है कि हाँ भाई, हमारा भी हृदय कभी खिलेगा। जो ये कलियां में बताया गुरुदेव ने कि कली खिलेगी, उसकी बेकली ही उसे खिलाएगी। तो वो व्याकुलता चाहिए, भाव की वो अवस्था चाहिए कि धीरे धीरे हमारे भीतर से वो पराग हमारे अनुभव में आए, और भीतर बैठा हुआ वो जो परमात्मा है उसका सौरभ हमें पता लगे। अन्यथा कहाँ है सौरभ, कहाँ है भाव? क्या अवस्था है? नभ में तो नक्षत्र हैं, चारों ओर दिखलाई पड़ते हैं, और भू पर छत्रधारी दिखलाई पड़ते हैं, अलग अलग अपना छत्र लेके घूम रहे हैं, सब अपना अपना जिसको कहते हैं ध्वजा, छत्र, और तरह तरह से। तो जितने नक्षत्र हैं नभ में, उतने ही लोग मिल जाते हैं, अलग अलग पंथ और मतों को मानने वाले, और उसके अनुसार जीते रहते हैं। तो क्या अवस्था हो गई? क्षत विक्षत हो गया तन मन, तन भी गया, मन भी गया, पूरी तरह से घायल हो गया, कुछ बचा नहीं। कौन इसका उपचार करे? तो ऐसी अवस्था में कहां सौरभ, कहां पराग? तो पद में अनुराग, पद पर अनुराग कहां? खूब गीत गा रहे हैं, पद सुना रहे हैं, उसमें तो मिल रहा है उन्हें, अपने आप को भक्त कहलाने में तो बड़ा अनुराग मिल रहा है उनको, किंतु प्रभु का जो पद है उस पर कहां अनुराग? उस पर अनुराग नहीं है। यही कारण है कि सौरभ कहां, पराग कहां? पद तो मिले उन भक्तों को जिन्होंने भीतर में प्रेम और भाव से उसका सुमिरन किया, और उसके पद गाए प्रेम से और भाव से,
और पराग मिला उनको ही, उन्हीं भक्तों को जिन्होंने दूसरे में नहीं खोजा, दूसरे के बारे में गान गुणगान नहीं खोजा, पर के राग में पराग नहीं खोजा। उन्होंने तो अपने ही भीतर उस पराग की खोज की, क्योंकि बिना पराग के राग गाना या अनुराग होना निरर्थक है। जैसे जैसे अनुराग बढ़ता है, कली खिलती है, पराग प्रकट होता है, और यह पराग ही है जो सौरभ लेकर आता है। तो यह बात बहुत स्पष्ट ढंग से गुरुदेव यहां समझा रहे हैं कि भाई ऐसे भक्त हैं जो पद गा रहे हैं प्रभु का, उन्हें उसके चरण मिले हैं और खूब अनुराग से गा रहे हैं, प्रेम से गा रहे हैं, भाव से गा रहे हैं, और धीरे धीरे उस प्रेम और भाव से उनकी कली हृदय की खिलती है, पराग मिलता है। किंतु वो राग किसका गा रहे हैं? दूसरे के लिए नहीं, दूसरे में नहीं खोज रहे वो पराग, अपने ही भीतर खोज रहे हैं। वो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं गा रहे, वो तो स्वांतः सुखाए अपने भी मगन होकर के प्रेम और भाव से अपने प्रभु को रिझा रहे हैं। तो स्वराग ही उनका पराग था। आगे कह रहे हैं, समय इतिहास बनाता तथा बिगाड़ता है। आज की विचारधारा कल भी काम आ सकेगी, यह कहना कठिन है। प्रति मुहूर्त बदलने वाले विचार पराग प्राप्त करने में सहायक हो सकेंगे, यह आशा दुराशा मात्र है। पराग प्रेमी प्रेम में मस्त, समय तो आता जाता है, प्रेम न आता न जाता। जब प्रेम होता है तो जाता नहीं, उसी में समा जाता है जिसने प्रेम दिया अज्ञात रूप से। पराग प्रति मुहूर्त यदि प्रेम का राग सुने अनुराग में तल्लीन होकर, कौन तुच्छ प्रेमी यह हो नहीं सकता। सर्वस्व अर्पण कर प्राप्त करना चाहता है अज्ञात का प्रेम, वह तुच्छ नहीं स्वच्छ है विचार भाव से। सौरभ तो रव है उसके प्राणों की, जो धड़कन बनकर शरीर को गति देती है। और इसमें यही बात समझा रहे हैं कि जो पुरानी परिपाटी चली आ रही है, ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ विशेषता नहीं है, खासियत नहीं है, किंतु समय के अनुसार अपने आप को बदलते रहना पड़ता है, क्योंकि समय बदल देता है। जो इतिहास में दर्ज की हुई बातें हैं, वो हो सकता है उस वक्त ये राजा हुआ, ये बादशाह हुआ, इस तरह राज किया, उस तरह से नहीं किया जा सकता राज। किंतु हां, जो भी राज करेगा उसे कुछ न कुछ आज के हिसाब से, समय के हिसाब से ही इतिहास लिखना पड़ता है। तो समय बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है। तो इन बातों का सार क्या है कि अपने आप को हम अपडेट करते रहें। ये समय कोई ये नहीं कि इतिहास के पन्नों में 100 साल के बाद में किसी का नाम दर्ज होता है। अपना इतिहास स्वयं ही लिख के जाता है प्राणी। जो अपना जीवन हंसी खुशी में, हास परिहास में व्यतीत करता है, और जब उसके जीवन की इति होती है, अंत होता है उसका, तो अपने आप ही उसके द्वारा वो जीवन जो उसने व्यतीत किया वो इतिहास बन जाता है। लोग उससे प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। किंतु कुछ हैं जो बिल्कुल उसकी नकल करने में लग जाते हैं, जो पिछले पैराग्राफ में गुरुदेव ने वर्णन किया कि ये परंपराएं,
ये इस तरह से उसमें फंसे हुए लोग कि वही शरीर पर राख मलना, उसी तरह व्रत उपवास में शरीर को सुखा देना, तो ये हो सकता है उस वक्त आवश्यक हो। अभी क्या आवश्यक है ये विचार करना बहुत जरूरी है। तो कल की विचारधारा आज काम आती है या नहीं आती है, जितनी आती है वो हमें सोचना है। और आज की विचारधारा कल भी काम आएगी कि नहीं आएगी किसी को नहीं मालूम। हमको तो प्रेजेंट में जीना है, आज। और कैसे? जो कुछ भी बाबा ने किया, समझने के लिए बहुत जरूरी है सब बातें, कि जो कुछ भी बाबा ने किया, तो क्या गुरुदेव ने उनकी नकल की? नहीं, उन्होंने अपने ढंग से अपना इतिहास लिखा। जो गुरुदेव ने किया, बाकी भक्तों ने क्या उनकी नकल की? उन्होंने अपने ढंग से किया। एक संत की संतान, उसको अपना इतिहास लिखना है, समय के अनुसार अपना जीवन जीना है। हां, जो बेसिक्स हैं, जो बातें बार बार होती हैं कि उसका आधार क्या है, साधन क्या है, वो भाव और प्रेम। वही आधार है, वही साधन है। उसको लेकर के जब आगे बढ़ेगा और रोज अपने आप को, अपने अनुभव, अपनी फीलिंग, उसके अनुसार जब जीवन जिएगा, जो उसे रुचिकर लगेगा। हम देखते हैं बहुत से लोग बहुत लोगों से प्रभावित होते हैं, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी नकल करने लग जाओ। ग्रहण करो उनसे सूक्ष्म में। जो पहले भी एक आध लेख में गुरुदेव ने कहा कि गुण की पूजा तो ठीक, यह वाणी है गुरुदेव की, गुण ग्राहकता ही पूजा है। गुण को ग्रहण करना है और जीवन में उतारना है। तब हमें समझ में आएगा कि हमने तो अपना जीवन बड़े आराम से बिता दिया, क्योंकि ये विचार तो बदलते रहेंगे। हो सकता है आज हमें बहुत अच्छे लग रहे हो, कल हमको ही ना अच्छे लगे, किंतु हमने जितना लाभ आज इससे उठाना था हमने उठा लिया, हमने सार ग्रहण कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि प्रति मुहूर्त बदलने वाले विचार पराग प्राप्त करने में सहायक हो सकेंगे, या आशा से दुराशा ही है और कुछ नहीं है। बदलते रहते हैं विचार और आप उनसे चिपके रहो, ये मेरा विचार, ये मेरा भाव, ये मेरी थ्योरी, मैं तो ऐसे चलता हूं। नहीं, अपने आप को बदलते रहना पड़ता है समय के अनुसार। बाहर बदलता है, भीतर जो भाव है, प्रेम है, उसका क्या बदलता है? बेसिक्स नहीं बदलते, जो मेन चीज है वो नहीं बदलती, उसका रूप अलग हो जाता है। और वो समझा रहे हैं गुरुदेव कि वो तो पराग प्रेमी है। और यह समझना ही होगा कि वो जो पुष्प मिला प्रभु भक्तों के मिलन से, और वो एक प्रस्फुटित पुष्प थे, उनका जो पराग, उसका अनुभव मिला भक्त को, उसकी सौरभ का अनुभव मिला, तो वो भी पराग का प्रेमी हो गया। और जब वो पराग का प्रेमी हो गया तो धीरे धीरे प्रभु के प्रेम में वो भी मस्त रहने लग गया, उसके भाव में मगन रहने लग गया। तो ये पराग है क्या? ये पराग प्रभु का भाव ही है। वो भाव जो हमें उस तक पहुंचाता है, यानी तेरे सौरभ, यानी सौरभ है भाव, और वो सौरभ तेरे तक, तुझ तक पहुंचाती है हमें। तो ये जो तेरा सौरभ हमारे भीतर से जैसे जैसे पराग प्रकट होता है, पहले दूसरे भक्तों से संपर्क में आए, उनसे खुशबू मिली, प्रेरित हुए, और अब अपने भीतर की खुशबू से प्रेरित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर के राग में पराग नहीं खोजा, उन्होंने स्वयं के राग में अपना पराग खोजा और स्वयं में ही आगे बढ़ते गए।
तो प्रेम में मस्त है वो। समय तो आता जाता है, किंतु प्रेम एक बार हो जाता है तो फिर ना आता है और ना जाता है। वो तो अंतिम समय में उसी में समा जाता है जिसका वह प्रेम है, जिसने वो प्रेम दिया है उसे। ज्ञात से अज्ञात से, ज्ञात से किसी को निमित्त बनाकर दिया, अज्ञात से जो अपने आप भीतर बैठा हुआ उस प्रेम को उड़ेलता रहता है, सराबोर करता रहता है। तो पराग तो प्रति मुहूर्त है ऐसे प्राणी के लिए जो प्रेम का राग सुनता है, सुनाता है, सिर्फ ऊपरी रूप से नहीं, उस प्रेम में, उस अनुराग में तल्लीन होकर। तो प्रति मुहूर्त उसे अनुभव में आएगा। उस मुहूर्त जब वो प्रेम का राग सुनता है और प्रेम का राग गाता है या राग प्रकट करता है, सुनता है, सुनाता है अपने प्रभु को, तो वह अनुराग में तल्लीन होकर ही सुन पाता है, सुना पाता है। तो कोई यह समझे कि कौन छोटा कौन बड़ा, जो सुन रहा है वो छोटा नहीं, अरे वो तो प्रेमी है। प्रेमी तुच्छ कैसे हो सकता है? वो तो अनुराग का राग सुन रहा है, तल्लीन होकर सुन रहा है, उसको कैसे कोई तुच्छ कह सकता है? वो हो नहीं सकता तुच्छ। वो तो अपना सब कुछ अर्पण करना चाहता है उस अज्ञात के प्रेम को, कि मेरा जो कुछ भी है इस प्रेम में समा जाए। तुच्छ नहीं, वो रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब अज्ञात का प्रेम उसके भीतर आ गया। धीरे धीरे उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ स्वच्छ हो रहा है, निर्मल हो रहा है, और विचार भाव से वो पूरी तरह स्वच्छ है। क्योंकि उसकी इच्छा क्या? उसकी इच्छा स्व तक पहुंचने की है, इसलिए वो स्वच्छ है। वो स्व का राग अलाप रहा है, पर का राग नहीं अलाप रहा। वो अपने भीतर उस पराग की सुगंध अनुभव कर रहा है, उसका सौरभ ले रहा है। वो कैसे तुच्छ हो सकता है? उसके लिए तो सौरभ वो रव है, यानी वो आवाज है जो प्राणों की धड़कन बनकर शरीर को गति देती है। दिल धड़कता है, संगीत चलता है, राग रागिनी बनती रहती है, चलती रहती है। यह है उसके लिए वो सौरभ, वो उसकी आवाज, वो आवाज जो बे आवाज है, बजती रहती है, और वो राग अनुराग में तल्लीन होकर सुनता रहता है, सुनाता रहता है। उसके प्राणों की धड़कन उसके शरीर को गति देती है, और सूक्ष्म प्राणों में प्रभु का प्रेम समाया हुआ रहता है। आगे कह रहे हैं, भावुकता में भी पराग है यदि अभाव के लिए न हो। भाव, भावना भगवान को भक्त का हृदय अनुभव करता है। श्वासों का तार शास्त्र बन जाता है, वेद भेद देता है संशय निरर्थक विषय को, पुराण प्राण बन जाता है यथार्थता का, कल्पना का नहीं, भक्त के लिए जिसके जीवन का उद्देश्य रहता है उस देश की प्राप्ति जहां अहर्निश पराग का प्रसार होता है प्रतिक्षण, जहां क्षय नहीं जय है, जय जयकार है अपने प्राणों के स्वामी की। स्वयं में स्वामी और उसका सौरभ विद्यमान है अभिमान रहित भक्त के लिए,
भक्त ने वह तख्त पाया जिसे अन्य जन ताकते रह जाते हैं। और इसमें यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि भावुकता में भी पराग है। ऐसा नहीं है, जो भावुक होते हैं वो बड़ी आसानी से अनुभव कर पाते हैं भाव को, किंतु वो जो भावुकता है वो अभाव के लिए नहीं हो, यानी संवेदनशील होना बहुत अच्छी बात है, भावुक होना अच्छी बात है, किंतु यदि वो अभाव के लिए हो जाए तो छोटी छोटी बातें उसको इतना अभाव दे जाती हैं और अंदर तक पहुंच जाती है। तो अभाव के लिए नहीं हो, तब धीरे धीरे वो भावुकता उसकी भावना बनेगी, भाव में परिवर्तित होगी, और उसकी भावना, उसका वो भाव, वो भगवान सबको अनुभव करता है। वो भक्त अपने भीतर भावना से शुरू होती है बातें, धीरे धीरे भाव में आता है और भाव ही उसका भगवान बन जाता है। तो भक्त हृदय इन सबको अनुभव करने लगता है। उसके श्वासों का जो तार है जो कभी टूटता नहीं है, आता रहता है, जाता रहता है। जिस दिन टूट जाएगा उस दिन तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, कभी कभी उलझ जाता था, अब नहीं। तार उलझ जाते हैं, श्वास कभी तेज कभी धीरे हो जाती है, कभी ढीला पड़ जाता है, कभी टाइट हो जाता है, उलझ भी जाता है, किंतु टूटती नहीं है श्वास। वो तारतम्य बना रहता है श्वासों का, और जो कुछ भी उसके द्वारा प्रकट होता है वही शास्त्र का रूप बन जाता है। तो शास्त्र कुछ और नहीं उसके लिए, वो श्वासों का तार ही उसके लिए शास्त्र है। और जो वेद है उसके लिए कुछ भी नहीं है, भेद सारे हो गए, पूरे हो गए। जितना संशय है, निरर्थक विषय है, विकार है, उन सबको भेद देता है। यानी यदि वो वेद की एक लाइन भी पढ़े तो सब कुछ क्लियर हो जाता है उसको। यदि वो शास्त्र भी देखे तो अपने श्वासों में अनुभव कर लेता है सब कुछ। तो यहां कहने का तात्पर्य गुरुदेव का इतना ही है कि जो लगे हुए हैं शास्त्र में, वेद में, पुराण में, वो एक भक्त को देखें कि किस प्रकार उनके सांसों का तार जो है शास्त्र बन जाता है, किस तरह है वेद के रूप में सारे संशय और निरर्थक विषय विकार जो हैं वो बिंद जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और किस तरह पुराण नहीं रहता, वो यथार्थता का प्राण बन जाता है, कल्पना का नहीं, क्योंकि पुराण ज्यादातर कल्पना पर ही आधारित हैं। किसके लिए? उस भक्त के लिए, उस भक्त के लिए जिसके जीवन का उद्देश्य है उस देश की प्राप्ति। यानी उद्देश्य उस देश की प्राप्ति है, यानी उस स्थान की, उस जगह पहुंचे जहां अहर्निश पराग का प्रसार होता है प्रतिक्षण। यानी प्रत्येक क्षण में जहां पराग का प्रसार यानी सौरभ, उसका सौरभ जहां हमेशा अहर्निश प्रतिक्षण प्रसारित होता है, उस स्थान तक पहुंचने का उस भक्त के जीवन का उद्देश्य रहता है। वो वेद शास्त्र पुराण इन सब में उलझता नहीं, इनकी कल्पना में नहीं भटकता। वो तो बस उसकी खोज है उस पराग की जो भीतर से अपने आप सुगंध फैला रहा है, और वहां पहुंचने के बाद क्षय नहीं है, यानी कुछ भी अब नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो पहले गुरुदेव ने कहा आत्मा,
सुनी हुई बात, लेकिन वो अनुभव कर लेता है कि अब इस आत्मा का क्षय नहीं है, ये नष्ट नहीं होती आत्मा। वहां जय ही जय है, क्योंकि ये एकमात्र आत्मा ही है जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता इसलिए जय जयकार ही होती रहती है। और वहीं उसके प्राणों का स्वामी वो आत्मदेव वहां बैठा हुआ है, उसी की जय जयकार होती है, वही जय जयकार में लग जाता है, क्योंकि स्वयं में है उसका स्वामी, और वहीं से उसका सौरभ प्रसारित होता है, वहां विद्यमान है। और जिसके भीतर अभिमान बिल्कुल नहीं, वो भक्त समझ लेता है, अनुभव कर लेता है, और ऐसा भक्त एक ऐसी अवस्था पर पहुंच जाता है, भले ही लोग उसे महत्व दें या न दें, वो अपने आप जान लेता है कि मैं उस धरातल पर पहुंच गया, उस तख्त पर पहुंच गया, कि बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं, ताकते रह जाते हैं कि अरे ये कहाँ, इसका धरातल कौन सी अवस्था में जीता है, ये क्या है ये भक्त। क्यों? क्योंकि वो अभिमान रहित होकर स्वयं में उसका सौरभ जो विद्यमान है, उसका सौरभ जो है उसी में वो मगन रहता है। बस यही पूरा कर दिया। छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं गुरुदेव, और कहां से कहां पहुंचा देते हैं भाव को। यही तो विशेषता है उनकी। हाँ बोलिए बोलिए, अभी हैंड रेज हुआ नहीं इसीलिए मैं कुछ बोलने लग गया। हाँ अनीता तुलसियान। हाँ बोलिए। अनीता तुलसियान बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये जो लाइन थी वो समझ में नहीं आ पाई थी। राग में राग है, अनुराग है, विराग है, सौभाग्य है। विराग भी है, अनुराग भी है, सब कुछ है, जिसको जो चाहिए वो है वहां पर। पराग क्या है? सुगंध फैलाता है, खुशबू। किसकी? फूल की। तो एक सुगंध है जो राग और अनुराग से संबंधित है, दूसरी सुगंध है वो विराग से संबंधित है। तो फूल क्या एक ही होते हैं क्या गुलशन में? न जाने कितने गुल है इस गुलशन में, और सबकी अपनी अपनी सुगंध है, किंतु सबके भीतर पराग है, सबके भीतर छिपा हुआ है वो सौरभ। और जो उस तक पहुंचता है पराग तक, वो उसका सौभाग्य है। यही बात समझ में आ रही है, और जहां तक है यही भाव लिया गया था। विराग का थोड़ा सा और बताइए। विराग, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा। विराग 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 मतलब होता है जो विरक्त हो जाता है, यानी राग का उल्टा होता है विराग। जो राग में लगा रहता है दुनियादारी में, जो साधारण रूप में हम राग द्वेष कहते हैं, तो वो राग द्वेष में उलझा हुआ रहता है। जब वो उससे बाहर निकलता है तब उसको मालूम पड़ेगा ना कि अरे मैं इसमें फंसा हुआ था। फिर उसको विरक्ति हो जाती है उन सब चीजों से, वो विराग का रास्ता पकड़ लेता है।
ये एक तरह से मोर और लेस त्याग की अवस्था है, लेकिन उसमें प्रेरक क्या है? प्रेरक है कि वो इतने दिनों तक, वर्षों तक, पता नहीं, वो राग में ही उलझा हुआ था, राग द्वेष में जीवन व्यतीत किया, और अब उसको उससे विरक्ति हो गई, यानी अब उसे परेशान होकर के उसने विराग का रास्ता अपनाया है। यानी जहां राग न हो वो विराग है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है इस शब्द का अर्थ। अच्छा अच्छा। विराग मतलब जहां राग न हो, यानी राग द्वेष नहीं है वहां, लेकिन वो उसको विरक्ति पहले आती है, तब विराग पैदा होता है। बाकी आप डिक्शनरी में देख लेना इसका शब्दार्थ क्या है। हाँ भाव तो मुझे तो यही लग रहा, भाव इसका यही भाव समझ में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भैया। हाँ प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, शारदा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये जो बात आई थी कि उसका सब कुछ निर्मल हो रहा है विचार से, भाव से, और कारण उसकी इच्छा स्व तक पहुंचने की है। तो ये बहुत ही टच कर रही है भैया बात, और ऐसे लग रहा है कि जैसा लक्ष्य उच्च बनाते हैं वैसे अपने आप हमारे भीतर में आती जाती है क्या भैया, जो सावधानी? हाँ, वो तो उसकी कृपा है ना, वो देखता है ना इसको क्या चाहिए। सबको एक जीवन मिला है, भगवान ने दिया है जीवन, है ना, और उसी की कृपा से, जो बार बार सुनते होंगे कि ईश्वरीय कृपा से ही हमें संत मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो संत जो है वो हमें यही समझाता है बार बार कि देख कहाँ है तेरे विचार, कहाँ है तेरे भाव, तेरा क्या है लक्ष्य, और जिसका जो लक्ष्य होता है वो उसी के अनुसार उसे दिशा निर्देश करता है, मार्गदर्शन करता है। देख ले, हमारे तो भरे पड़े हैं सत्संग में ऐसे लोग जिनको चाहिए धन दौलत, रुपया पैसा, उसके अनुसार निर्देश मिलता है उनको, बिल्कुल मिलता है। पूछ लो आप किसी से भी कि पता नहीं कहां से क्या हुआ, ये हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जिसका जो लक्ष्य है उसके लिए वो दिशा निर्देश करता ही करता है, किंतु वो लगे हुए अभी पदार्थ में, अर्थ में, ये सब बातें बता दी गुरुदेव ने। किंतु जो स्वच्छ है भीतर अपने विचार भाव से और पूरी तरह नीट एंड क्लीन होकर, उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है स्व तक पहुंचना, यही उसकी इच्छा है, यही उसका लक्ष्य है। तो वो तुच्छ कैसे हो सकता है? यही कह रहे हैं। वो तो अपना जो कुछ भी है उसको छोड़कर, सर्वस्व अर्पण करके, वो तो उसके प्रेम के पीछे ही पागल है, और उसी के लिए वो है। उसका पराग क्या है? पर का राग नहीं है, स्व का राग है। ये तो सब बताया ना गुरुदेव ने। वही मैं कह रहा था अंत में, जब हैंड रेज नहीं हुए, कि छोटी छोटी बातों से शुरू करके गुरुदेव इतनी गंभीर बात तक ले जाते हैं हमको। वैसे ही है, शुरुआत में सब आते हैं सत्संग में, छोटी छोटी समस्याएं लेके आते हैं, किंतु आप यदि इच्छुक हैं तो पहुंच जाइए वहां, वो तो ले जाने को तैयार है। नहीं, बिल्कुल है। और जब इस तरह की बातें होती है ना, तो मुझे वो गाना याद आ जाता फिर बार बार। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार, चलो तैयार हो जाओ बस चांद के पार जाने के लिए। वो तो तैयार है ही, हमारा दिलदार तो तैयार है। ठीक, ये भी कैसे पता चलेगा कि हम तैयार हो रहे हैं? अरे हो कहाँ रहे हैं हम।
सर्वस्व अर्पण करके प्राप्त करना चाहता है। जो कुछ है तू ले लेना भाई, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। सीधी और साफ बात यही है। जो तुझे लेना है वो ले ले, मैं तुम्हें क्या दूं, क्या है मेरे पास, सब कुछ तो तेरा ही दिया हुआ, तू ले ले, ले ले कर मुझे कर दे खाली बस, और बस मुझे दे दे अपना वरद हस्त, रह गया बस तेरा हाथ, और सब आशीर्वाद मिलता रहे प्रेम भाव के रूप में, और अपने मगन होकर के अपने स्वयं के लक्ष्य तक हम पहुंच जाए। यही है जीवन, मेरे समझे तो यही है जीवन। और क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कि बात ही नहीं है, सब कुछ दे दें, उसको अर्पित कर दें। हाँ भैया, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हरिओम भैया। हाँ, प्रणाम भैया। हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर अब है समय हो गया, पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ, सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम।